सीनियर कांग्रेसी कायद व साबिक कायद अपोजिशन कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती हुकूमत के आज पेश करदा बजट को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने अल्फाज के उलट फेर के जरिए 2,30,000 करोड़ का बजट पेश करते हुए अवाम को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता साल के बजट को 50% भी खर्च नहीं किया गया, मगर इस साल 50,000 करोड़ का इजाफा करते हुए मुल्क का बेहतरीन बजट बताने की साजिश के जरिए मजीद कर्ज हासिल करते हुए अवाम पर बोझ डालना चाहती है। मोहम्मद अली शब्बीर ने INN से बात करते हुए कहा कि इस बजट से साफ जाहिर होता है कि हुकूमत अपने ख्वाहिशात की तकमील के जरिए रियासत के अवाम को कर्ज के गड्ढे में ढकेल रही है। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव ने आज असम्बली में 2021 और 22 के लिए 2,30,000 करोड़ का बजट पेश किया। गुज़िश्ता साल कोरोना के बाइस तमाम तरक्याती सरगर्मियाँ बिल्कुल मजदूद थी। अब आइए एक साथ एक ही वक्त में 2,30,000 करोड़ का बजट जो हुकूमत ने पेश किया है, क्या उस पर अमल करने के काबिल है? क्या उससे रियासत की तरक्की हो सकती है? और जो 46,000 का जो डिफिसिट पेश किया गया उसके असरात क्या होंगे रियासत की तरक्की पर? हम इस सिलसिले में बात करते हैं कांग्रेस के सीनियर कायद, साबिक वज़ीर व साबिक कायद अपोजिशन कानून साज कौंसिल जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब से। शब्बीर साहब, INN चैनल में आपका मकदम है। शब्बीर साहब, आज जो हरीश राव ने बजट पेश किया, चूँकि आप सियासत में काफ़ी कदीम और मुख्तलिफ ओहदों पर जैसे पावर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी वेलफेयर और ऐसे कई ओहदों, फिर अपोजिशन लीडर के हिस्से भी आपने खिदमत चाह दी, तो आप क्या इस बजट को काबिल अमल समझते हैं? क्या उसकी बाइस आइंदा साल 2021 और 22 का जो दौर है मालियाती साल, रियासत की तरक्की मुमकिन है? आपने सही फरमाया कि ये जो बजट 2021 और 22 में 2,30,000 करोड़ का जो बताया गया है, वो फिगर सुनने के बाद हंसना रोना समझ के बाहर है, क्योंकि खल उसको तस्लीम नहीं कर रही है कि क्या ये तेलंगाना का बजट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है। क्योंकि इस बजट में बिल्कुल ये जाहिर हो रहा है कि आवाम को धोखा फरेब के सिवा इसमें कुछ नहीं है। लास्ट ईयर आपका बजट था 1,82,000 करोड़। 1,82,000 करोड़ में आपका नेट रेवेन्यू था 87,000 करोड़। 87,000 करोड़ से आप सडन इसके अंदर बताए हैं कि 1,07,000 करोड़, तो ये 30,000 करोड़ का रेवेन्यू कैसे बढ़ गया? जबकि आप खुद कह रहे हैं कि रेवेन्यू एक्साइज का, रजिस्ट्रेशन का, ज़मीनात के फ़रोख्त में जो हमको कमी आई, जिसकी वजह से हम 40% बजट पे कटौती कर रहे हैं। हम वेलफेयर बजट को 50% पे ही हम महदूद कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा बजट माइनॉरिटी वेलफेयर पर देखेंगे तो 1,100 करोड़ में से हम सिर्फ 500 करोड़ के करीबी खर्च करें, 600 करोड़ अभी खर्च ही नहीं हुआ, नहीं दे सकते हम, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा रेवेन्यू कम होगा। तो फिर ये बताओ कि आपके पास जादू की छड़ी है जो अचानक 1,82,000 ही नहीं खर्च कर पाए, आप वो टारगेट को अमल नहीं कर सके, तो 2,30,000 करोड़ यानी 48,000 करोड़ का आप अचानक इजाफा कर दिए। तो ये तो बताओ कि इजाफा में कहाँ से करेंगे आप? क्या टैक्स बढ़ाएंगे, पेट्रोल की कीमत और बढ़ाएंगे, या कुछ ज़मीनात बेचेंगे, या कैसे आप इसका या कर्जा लेंगे? कर्जे में भी ये नहीं बताए कि जो कर्जा कितना है और कर्जा कैसे फेडेंगे, जबकि हमारे मालूमात और 15 फाइनेंस ये बोला है कि तेलंगाना गवर्नमेंट मरकज़ को और बैंकों को बेवकूफ़ बना रही है, लोन का अमाउंट को रेवेन्यू बता रही, यानी अगर 10,000 करोड़ कहीं से ला रहे तो उसको रेवेन्यू बता देके बैंकों से लोन उठा ले रहे, कर्जा ऑर्डर, सेंट्रल को भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे। ये मरकज़ का सबसे बड़ा इदारा 15 फाइनेंस कमीशन पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट सबमिट करा,
तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बजट भी दूसरे 7 बजटों में 6 बजट अब तक जो 7 बजट हुए सब बजट ऐसी था, कोई बजट अपना टारगेट पूरा कम नहीं करा। और ये साल का तो बहुत ही ख़राब बजट है, क्योंकि कोरोना की वजह से लास्ट ईयर का बजट अमल नहीं हुआ। हुकूमत ही करी, हम हाउसिंग में पैसे नहीं दे सके, हम किसानों को कर्जा माफ़ का पूरा नहीं कर सके, हम माइनॉरिटीज़ का जो बजट है 1100 उसमें हम 60% नहीं दे सके। वीकर सेक्शन का बजट खुद ही कह रहे एक तरफ, दूसरे तरफ हिमालय पहाड़ की तरह बजट बता दे रहे कि 2,30,000 करोड़। ये हंसी मजाक, और आवाम भी समझ गए कह रहे भाई ये बग़ैर मसाले का बजट है, इसमें जो सो मिर्ची नमक है लेकिन मसाला ही नहीं है। तो ऐसा बजट है जो बिल्कुल रुखा फीका और अमल नहीं होता। और आवाम भी बिल्कुल इसका रिएक्शन ये है कि हंस रहे, हाँ वो कब होता, यानी आवाम को यकीन हो गया कि ये बजट सरासरी असेंबली में और आंकड़े बताने के लिए, अमल के लिए नहीं है। शबीर साहब, लास्ट 7 साल से जो बच्चों को ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जा रही थी, उसमें से बच्चे जाके बैरूनी मुमालिक में तालीम हासिल करें, लेकिन अब तक ओवरसीज स्कॉलरशिप रिलीज़ नहीं की गई और वहाँ पर जो बच्चे परेशान हैं उसके लिए हुकूमत को इक़दाम नहीं करी। और इसके साथ ये है कि अपोजिशन उसको हाईलाइट करते हुए हमें आवाम में अवेयरनेस जो लाना चाहिए उस पर भी जो है वो काम नहीं कर रही है अपोजिशन भी। आपने ओवरसीज का बोला बिल्कुल सही है। बच्चों को एक इंस्टॉलमेंट दिया गया, उसके बाद वहाँ अटका दिया गया। अब बच्चे परेशान है कि भाई अगर हुकूमत नहीं देती तो अच्छा था, हम आके कर्ज़ों में मुब्तला हो गए। मगर आपका दूसरा सवाल है कि भाई अपोजिशन नहीं करी। आप बताओ कल अपोजिशन को आधे घंटे के अंदर हम कितने सवालात पे कितने मसाइल के ऊपर बोल सकेंगे। जब राजशेखर रेड्डी सीएम थे, मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ साथ मैं इस कमेटी का मेंबर भी था कि कितने दिन असेंबली चलाना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का। तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 50 दिन चलाइए, हम 48 चलाए। तो हमारी सरकार ने, हमने जवाब दिया अरे भाई आप 50 नहीं हम 52 दिन चलाएंगे। लेकिन हमने रिकॉर्ड 56 दिन चलाए, 56 वर्किंग डेज। और आज इस गवर्नमेंट में कम से कम 12 वर्किंग डेज भी नहीं है। ये 12 वर्किंग डेज में आप बताओ 8 वर्किंग डेज 10 वर्किंग डेज के अंदर क्या खाक हम पूछेंगे, क्या अपोजिशन को टाइम मिलेगा। हमारे सीएलपी लीडर को आधे घंटे से ज़्यादा बात करे तो हमारा वक्त हो गया, ले आया बाहर निकाल के फेंक दिए। तो आप बताओ हम मजबूर है कि यहाँ पर अपोजिशन को नड़ा दबा दिया गया है, उनकी ताकत को पैसों से तोड़ दिया गया है। अब सेकंड अपोजिशन एमआईएम उन्हीं का डब्बा बजा रही है। अब बीजेपी है वो मरकज़ी मामलों में उनके साथ है, दूसरे में गली में लड़ाई है, दिल्ली में भाई भाई है, गले मिल रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे को वक्त ही नहीं है बात करने का। जब स्पीकर अलो ही नहीं करा तो हम कहाँ जाके बताएं। नहीं शबीर साहब, ये तो कर सकते, ठीक है हाउस के अंदर आपको मौका नहीं मिला, लेकिन अब जैसा 2,30,000 करोड़ का बजट एक हाइप क्रिएट करना बजट बखौल आपके हुकूमत ने पेश कर दी, तो इसमें जो बैकलॉग्स है इसके उससे आवाम में अवेयरनेस लाने के लिए क्या आप लोगों ने कोई सोचा है, प्लान किया है? नहीं, हम बिल्कुल आवाम में जाना ही जाना है। हम साबिक़ा बजट को भी लेके के ये बजट को भी ले जाएंगे। आप ज़रूर आवाम के बीच में, क्योंकि असेंबली में तो हमारा गला दबा दिया गया है, लेकिन जमहूरियत के अंदर कितना भी गला दबाएंगे तो उतने ही ज़ोर से आवाम हमारी मदद करेगी। हम ये बोगस बजट के बारे में आवाम को बताएंगे कि भाई लास्ट ईयर का 1,82,000 के अंदर कम से कम 1,20,000 करोड़ भी खर्च नहीं करे, तो अब ये एकदम 2,30,000 तक चले गए। तो भाई कहाँ से कर्जा लाएंगे, कहाँ से मुकम्मल करेंगे। कालेश्वर प्रोजेक्ट के अंदर ये नहीं बताया कि आपने अभी तक कितना कर्जा लिया, अब हर साल कितना करंट का बिल हो रहा है, कितना पानी सैराब कर रहे हैं। लेकिन लाखों करोड़ रुपया इरिगेशन के नाम पे आप दे रहे हैं, मिशन भगीरथ के नाम पे दे रहे हैं, कोई हिसाब किताब बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ये आवाम को हम ज़रूर ले आके बताएंगे। शबीर साहब, क्या इस बजट में अब हुकूमत जो है आवाम पर बर्डन डालते हुए, पावर के जो रेट्स है उसको हाइक करते हुए, क्या आवाम से कलेक्शन करते हुए रेवेन्यू जनरेट करेगी? मैं समझता हूँ कि चांसेस 50% ऐसे हैं, लेकिन 50% हुकूमत को जब तक कर्जा मिलता रहेगा। 2014 के अंदर जब टीआरएस पार्टी हुकूमत संभाली थी, कर्जा था 66 करोड़।
66,000 करोड़ और आज खर्चा है 3,60,000 करोड़, यानी 3 लाख करोड़ का खर्चा मिल गया है। इसीलिए कोई टैक्सेस वगैरह ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ाए गए क्योंकि खर्चा दस्तियाब हो रहा है उनको। उनका क्या जाना है भाई, खर्चा लो, दो रेवेन्यू बताओ, खर्चा लो और सबको बांटते जाओ। तो जब खर्चा मिलना बंद हो जाएगा, जिस तरह इस साल उनको खर्चा नहीं मिला, कम मिला, तो क्योंकि खर्चे की जब एक लिमिट हो जाने के बाद कोई बैंक वाला भी खर्चा नहीं देगा, बोला भाई पुराना रेवेन्यू आपका पेमेंट नहीं आ रहा है और इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और जो प्रोजेक्ट को तुम बताए वो पूरा हुआ नहीं तो हम नहीं देंगे। जब वो लोग क्या करेंगे, आवाम पे गिरेंगे। फिलहाल तो 50-50 चांसेस है कि खर्चा जब तक उनको मिलते रहेगा, आवाम के ऊपर खर्चा उतना बोझ उतना नहीं डालेंगे। शबीर साहब, अब 3 लाख करोड़ का खर्चा टीआरएस गवर्नमेंट ने हासिल कर ली, तो उस पर हुकूमत को कितना सूद आयद हो रहा है? क्या हुकूमत वो पे कर रही है या फिर आने वालों के खानों पर वो बोझ डाला जाएगा? देखिए, जनरली जो फाइनेंस 15th फाइनेंस कमीशन जो बताया है, वो सरकारी आंकड़े जो बताए हैं कि इनको महीना हर साल 10,000 करोड़ रुपए का तो इनको इंस्टॉलमेंट कम इंटरेस्ट पेमेंट करना है। 10,000 करोड़ तो बढ़ते जाएगा, वो इंटरेस्ट अमाउंट वगैरह बढ़ते जाएगा। तो ये साल 12 से 13,000 करोड़ रुपया सिर्फ सूद में जाएगा। तो जब कर्जा लेते जाएंगे, सूद वाले को देते जा रहे, कर्जा बढ़ते जा रहा, तो आवाम के ऊपर भी कुछ समझ में, आवाम ये कह रही कि भाई अरे हमको तो मिल रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि ये आने वाले दिनों में जो डेट हमारे पर हो रहा है, जो एक एक फर्द के ऊपर जो लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, वो आगे आने के बाद जो भी सरकारें रहेंगे उनको तो परेशानी का बायस होना पड़ेगा और उसको अल्टीमेटली फिर आवाम पे खर्चा, आवाम ही इसका बोझ उठाना पड़ेगा। क्या इतने कर्जे हुकूमत लेने के बाद अब जो 2,30,000 करोड़ का जो बजट बता रही है, उससे अब फिर फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, अब जो हुकूमतें जो स्कीम शुरू करे उसके लिए मुकम्मल करने के लिए और खर्च 2,65,000 मकाना बोले। आज फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह दिया कि हम 52,000 मकानाते ही मुकम्मल कर सके हैं, बाकी के लोगों के लिए हम 11,000 करोड़ देंगे। कब देंगे? इससे पहले मेट्रो हैदराबाद के लिए 1,000 करोड़ बोले, 1 रुपया भी नहीं दिए। इस दफ़ा भी नया प्रोजेक्ट कुछ नहीं करे। अब यहाँ कहीं नहीं बोले कि ओल्ड सिटी की तरक्की के लिए हैदराबाद में जो इमलीबंद से लेकर आपका फलकनुमा टू एयरपोर्ट के बारे में कहीं जिक्र नहीं है कि हम इतने 1,000 करोड़ रुपया लैंड एक्विजिशन के लिए और रेलवे के मेट्रो रेल को लाने के लिए देंगे। नहीं दिए। लास्ट ईयर भी 1,000 करोड़ बोले, ये साल भी 1,000 करोड़ बोले। वो 1,000 करोड़ रुपया जो मेट्रो वालों को बाकी है उसके नीचे जाएगा आपका पैसा। तो नया प्लान, नया प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं बता रहे। वही पुराने प्रोजेक्टों की हम 48,000 करोड़ इस वक्त डिफिसिट है, 48,000 करोड़। तो 48,000 करोड़ का खर्चा लेंगे ये लोग, तभी जाके इनके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है वो चलेंगे। नया तो कुछ नहीं है। और पुराने शहर के लिए, हैदराबाद के लिए तो कुछ नहीं मिला। ORR के लिए कह रहे हैं कि भाई और एक ORR बनेगा, वो उसके लिए 750 करोड़ रुपया। ये तमाम अनाउंसमेंट है। जिस तरीके से मूसी को 2,000 हर साल 2,000 करोड़ आते जा रहा, लेकिन 2 रुपये भी खर्च नहीं हो रहे। ना मूसी पे खर्च होता, ना मेट्रो रेल आती, ना ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के लिए कोई अलग से पैकेज आते, ना वहाँ कोई IT सेक्टर को आने के लिए कोई चांस है, कुछ नहीं है। शबीर साहब, ये इसके हट के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल है, उसके लिए काफ़ी डिमांड से रेस्टोरेशन का हुआ, लेकिन उसके लिए ना 1 रुपया मुख्तस किया गया, ना क्या तस्करा है। इस पर क्या कहेंगे आप? KCR साहब को कुछ चीज़ों में उन्होंने बहुत ज़िद्दी इंसान हैं। उन्होंने ठान लिया था कि मुझे इस बिल्डिंग को, इस अजीम इमारत को, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल जो तामीर फ़न में इस्लामी तामीर फ़न दिख रहा है उसको नेस्त नाबूद कर दूँगा, उसको बिल्डिंग को गिरा दूँगा। लेकिन अदालतों में जाने के बाद और बहुत सारे महकमे अलर्ट हो जाने के बाद, आवाम के रिएक्शन के बाद तो रुक गए। तो उन्होंने ज़िद ये लगाया कि अब नहीं बनाऊंगा बेटा, अब कितना कर रहे हो कर लो। यानी उनके पास आवाम की राय की कोई अहमियत नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ भी कर लो। इसी तरीके से सेक्रेटेरिएट को तोड़ना था, उन्होंने समझ गए
उन्होंने लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन्होंने बिल्डिंग को तोड़ दिया। उसमें 2 मस्जिदों को भी बगैर कुछ बोले शहीद कर दिया, एक मंदिर को भी शहीद कर दिया। अब हम आवाज़ उठाते रहे देखते देखते हाँ अल्लाह ने हमसे बनाने लगा, हमारे सामने दोनों मस्जिदों को शहीद कर दिया गया और चुड़ी को पर मारने नहीं दे रहे, बता तक नहीं दे रहे कि भाई वो कहाँ टूटी देखने तो दो, कहाँ मलबा गिरा देखने तो दो, कौन सी जगह पे बनाने वाले बताओ तो सही, वो तक नहीं बता रहे। तो केसीआर साहब ने जब ये डिसाइड कर लिया कि वो एक पुराने निज़ाम के इमारतों को जो मुस्लिम में तामीर फ़न के जो बिल्डिंग है उसको तोड़ने का उन्होंने तहिया कर लिया। अभी तक आपके सामने कई बिल्डिंग टूटते जा रहे हैं और टूटेंगे। शुक्रिया सबीर साहब INA चैनल से बात करने के लिए। शुक्रिया। रियासत तेलंगाना का बजट 2021-22 का आज रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस T हरीश राव ने कानून साज असम्बली में पेश किया, जबकि वही बजट को कानून साज कौंसिल में वज़ीर मुखर्रिना V प्रसाद रेड्डी पेश किया। आज जो रियासत का बजट पेश किया गया वो है 2,30,882 करोड़ रुपए का। इस साल का जो बजट होगा 2,30,882 करोड़ रुपए, उसमें से आमदनी जो होगी 1,69,383 करोड़ रुपए, जबकि मसारिफ का अंदाज़ा 29,042 करोड़ का किया गया है, जबकि तखमीन फाजिल 6,743 करोड़ रुपए फाजिल रखे गए हैं और मालियाती खजाना जुमला जो होगा वो 45,000 करोड़ का। नाजरीन, 2,30,000 करोड़ का बजट और रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शुरू से दावा किया है कि रियासत में अक़लियतों की आबादी 12% है। उस 12% वाली आबादी के लिए हुकूमत ने क्या मुख्तस किया है, क्या बजट, कितना अंदाज़ा कीजिए। 1,629 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। अक़लियतों के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 12% की आबादी और 1,600 करोड़ रुपये, यानी 1% का भी बजट अक़लियतों के लिए मुख्तस नहीं किया गया है, जबकि 800 करोड़ रुपये गुज़िश्ता साल खर्चा करने का हुकूमत दावा कर रही है, जब ये है कि 600 करोड़ रुपये हुकूमत जारी किए हैं और 285 करोड़ रुपये खर्चा किया गया है गुज़िश्ता साल। सोचिए 1,600 करोड़, उसमें से 520 करोड़ रुपये अक़लियती रिहायती स्कूलों की इमारतों की तामीर के लिए मुख्तस किए गए हैं।